स्टूडेंट्स, जैसे कि कल बात हो रही थी कि मैंने कहा था कि जितने भी हमारे एग्रीगेट्स हैं, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स, इनकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है और इनकी डेफिनेशन को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको थोड़ा अगर हम समझ लें तो इट्स वेरी सिंपल टू राइट देम। तो सबसे पहला मैं लेके चल रही हूँ GDP-MP। तो अब देखिए GDP-MP में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने कल समझाया था, जो ये लेटर्स हैं, इनका क्या मीनिंग है। सबसे पहले तो जी का मतलब है ग्रॉस, ठीक है। डी का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी। पी का मतलब आपको मालूम है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पी कॉमन है, जितने भी एग्रीगेट्स हैं सभी में पी कॉमन है। और एमपी का मतलब है मार्केट वैल्यू। अब अगर आपको ये तीन अक्षर का मीनिंग मालूम है, इन तीनों लेटर्स की मीनिंग मालूम है, तो आप देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगी। इट रेफर्स टू ग्रॉस, एमपी का मतलब मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सारी डेफिनेशन मिलेगा आपको। प्रोड्यूस विद इन द, डी का मतलब मैंने क्या बनाया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि हमें जो लेटर्स, जिन लेटर्स की डेफिनेशन बनानी है, उन्हीं लेटर्स के अगर हमें मीनिंग मालूम है तो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन वेरी इजीली। इट रेफर्स टू द ग्रॉस market value of final goods and services produced within the domestic territory of an economy in an accounting year। इन तीन चार वर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो सारी डेफिनेशन में आपको कॉमन मिलेंगे। अब हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, GDP-MP। तो जी का मतलब हो गया सकल, डी का मतलब हो गया घरेलू सीमा, एंड एमपी का मतलब हो गया हमारा बाजार मूल्य। तब देखिए क्या बनाइए, इससे अभिप्राय एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की सकल बाजार कीमत से है। बिल्कुल सेम जैसे इंग्लिश में बनती है वैसे ही हिंदी में बनती है, अगर आपको इन लेटर्स के मीनिंग मालूम है। अब एक बात है, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो आपको जो ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लिखेंगे हम, वी विल ऑलवेज यूज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। क्योंकि नेशनल इनकम में हम ऑलवेज क्या काउंट करते हैं, आपको मालूम है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काउंट करते हैं। अब नंबर 2 एक और एग्जांपल में ले लेती हूँ। हमारा है NDPFC, अगर मैं लेके चलूँ। अब NDPFC में आप देखिए, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नेट। डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। इसका FC वहाँ पर था MP का मतलब होता है मार्केट वैल्यू और FC का मतलब होता है मनी वैल्यू। देखिए डेफिनेशन में अब हम इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करेंगे। इट रेफर्स टू द नेट, इनका मतलब है नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन, डी का मतलब वही डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। बिल्कुल वही की वही डेफिनेशन है। हमें नेट, FC का मतलब है मनी वैल्यू, डी का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी और पी का मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन। सेम बिल्कुल डेफिनेशन हमने बना ली। हिंदी में देख लीजिए, एन का मतलब है
शुद्ध। डी का मतलब है घरेलू सीमा। एफसी का मतलब है मौद्रिक मूल्य। और पी का मतलब है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो अब देखिए क्या डेफिनेशन बन रही है। इससे अभिप्राय एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य से है। एन का मतलब शुद्ध और एफसी का मतलब है मौद्रिक मूल्य से है। तो आपने देखा कि डेफिनेशन में अगर आपको इनके वर्ड्स के मीनिंग मालूम है तो आप इसको आराम से फ्रेम कर सकते हैं। अब बेटा ये जो सिंबल है एनडीपीएफसी बेसिकली ये डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि घरेलू आय को रिप्रेजेंट करता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि घरेलू आय कैलकुलेट कीजिए या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्रीगेट हमें कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना होता है एनडीपीएफसी। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी ले लेते हैं। एनएनपीएफसी इट रेफर्स टू द, एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया नेट। एन का मतलब हो गया नेट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो एन है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इनकम किससे रिलेटेड होती है, नॉर्मल रेजिडेंट से। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि डी जो है वो डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम के लिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं जो हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर कमाई जाती है। और नेशनल इनकम के अंदर हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करते हैं, यानी जो पैसा हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न किया जाता है। यानी यहाँ पर हम कह रहे हैं एन का मतलब है नॉर्मल रेजिडेंट्स। पी का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड एफ सी का मतलब है मनी वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। इट रेफर्स टू नेट money value of final goods and services produced by normal residents of a country in an accounting year। अब यहाँ पर जो है क्योंकि एफ सी था तो हमने मनी वैल्यू लिया, एन था इसलिए हमने नेट लिया, और दूसरा वाला जो एन है उसकी हमने नॉर्मल रेजिडेंट लिया। तो सेम डेफिनेशन हमारी फ्रेम होगी। यहाँ पर ये किसका सिंबल है, नेशनल इनकम का है। कई बार पूछा जाता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम के लिए हमें एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना होता है। अब सेम बिल्कुल हिंदी में है, अगर आप ध्यान दें तो एनएनपीएफसी, इससे एनएनपी का मतलब क्या हुआ, पहला वाला एन का मतलब हो गया शुद्ध, सेकंड वाले एन का मतलब हो गया सामान्य निवासी, पी का मतलब हो गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, और एफ सी का मतलब हो गया मौद्रिक मूल्य। तो डेफिनेशन क्या बन गई हमारी, इससे अभिप्राय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, ये तो सब वही का वही है, इम्पोर्टेंट क्या है, शुद्ध मौद्रिक मूल्य से है। शुद्ध वर्ड, मौद्रिक मूल्य वर्ड और सामान्य निवासी, यही तीन वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब एक मैं और आपको समझा देती हूँ, आप करना अपने आप ही। अब हमारा आ रहा है GNP/MP। अब GNP/MP का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रॉस। एन का मतलब क्या है हमारा, एन मीन्स नॉर्मल रेजिडेंट्स।
और एमपी का मतलब क्या हो गया? एमपी का मतलब है हमारी मार्केट वैल्यू। ये 3 वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। अब हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट रेफर्स टू ग्रॉस it refers to gross market value of final goods and services produced by normal residents of a country in an accounting year। सिंपल, वो उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके हमने उन्हीं वर्ड्स और लेटर्स को यूज़ करके हमने डेफिनेशन फ्रेम कर ली। अब हिंदी में क्या बनेगी? ग्रॉस का मतलब है शुद्ध, ग्रॉस का मतलब है सकल, एमपी का मतलब है बाजार कीमत, एन का मतलब है सामान्य निवासी और पी का मतलब है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो क्या परिभाषा बनी इसकी? कि इससे अभिप्राय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल, जी का मतलब सकल बाजार कीमत से है या सकल बाजार मूल्य से है। तो इस तरीके से 4 डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और बाकी 4 डेफिनेशंस आप जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएफसी और एनएनपीएफसी की डेफिनेशन आप बनाएंगे और मेरे को कॉपी पर लिखकर भेजेंगे। ठीक है।